नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स की, जिसमें मैंने भी देखा कई बार साथियों कि अब साल भर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है तो कई समय निकल जाता है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं होता है कि आखिर हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। तो हमारा पढ़ने का रूटीन ही नहीं बन पाता। मेरे साथ भी यही था जब मैंने किया था, तो मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था कि भैया किस तरीके से पढ़ना है, कि थ्योरी क्या होता है, कि बस ऑपरेशन थिएटर में चले गए, खड़े होके देख रहे, तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो साथियों, मैं ढूंढ के लाया हूँ सिलेबस, क्योंकि मेरे कहीं स्टूडेंट को, हम लोगों को 10 महीने का तो लगभग सत्र होता है, उसमें भी 4-6 महीने चले जाते हैं। इसके बाद सिलेबस पता होता है कि हमें पढ़ना क्या पड़ता है। तो मैं लाया हूँ सिलेबस। तो इसमें सिलेबस के अनुसार अपन नीचे से लेके ऊपर तक एक एक चीजों को क्लियर करेंगे और एक एक चीजों के बारे में थ्योरी जैसा अपन बताएंगे। तो ऑपरेशन थिएटर सर्टिफिकेट कोर्स का सिलेबस जो होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन सब चीजों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हैं। सभी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, सभी टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर। तो इसमें सर्जरी क्या होती है, उसका बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, इन चीजों को अपने को विस्तार में अपन आगे वाले वीडियो में सब चीजों को एक एक करके, एक एक टॉपिक करके अपन क्लियर करते जाएंगे। दूसरे नंबर पे स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड ओटी। इसमें अपना फ्यूमिगेशन भी आ जाता है। फ्यूमिगेशन क्या होता है, ओटी हाइजीन क्या होता है, ये चीजें भी आएगी। थर्ड नंबर पे सर्जिकल इन्फेक्शन इन ओटी एंड प्रिवेंशन एंड माइक्रोबायल थेरेपी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसकी रोकथाम हम कैसे करें, उसको प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रोकथाम कैसे करें, इस तरीके से उसमें बताएंगे। चौथे नंबर पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम आईवी फ्लूइड देते हैं, जैसे आरएल हो गई, डीएनएस हो गई, एनएस हो गई, तो उसके बारे में बताएंगे कि इंट्रावेनस फ्लूइड कैसे दिया जाता है, कैसी मात्रा होती है, सेटिंग ऑफ आईवी लाइन हम लोग को किस प्रकार से सेट करते हैं, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट उसमें बताया जाता है। इसके बाद में 5वें नंबर पे है शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो ट्रॉमा पेशेंट को किस तरीके से ऑपरेशन के पहले तैयार किया जाता है, उसको फिजिकली रूप से तैयार किया जाता है, मेंटली रूप से तैयार किया जाता है। तो शिफ्टिंग करते समय हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ऑपरेशन के बाद में जब पेशेंट को शिफ्ट करना है तो किस तरीके से पेशेंट को शिफ्टिंग करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब सारी चीजें इसमें आती है। छठे नंबर पे आएगा वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम विस्तृत रूप से हर सर्जरी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। जनरल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ऑर्थो, जनरल सर्जरी, गायनिक, न्यूरो सर्जरी, सभी का अपन एक से बाद एक पढ़ेंगे। 7वें नंबर पे मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ जनरल एंड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट की जो केयर होती है उसमें जनरल इंस्ट्रूमेंट और बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी भी एक स्पेशल रूप से उनकी केयर होती है, वो उसमें हम बताते हैं। इसे पूरी ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट, केस पेपर, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, कंसेंट एंड प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजों का अरेंजमेंट करना भी एक ओटी टेक्नीशियन की जिम्मेदारी बनती है। तो इसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। इसमें 8वें नंबर पे पोजीशन ऑफ पेशेंट फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें 6 से 7 प्रकार की ऑपरेशन की पोजीशन होती है। उस पोजीशन में अपने को सभी के बारे में एक एक 2-2 लाइन का इंट्रोडक्शन आता है। जैसे सुपाइन पोजीशन है, तो ऐसी पोजीशनों के बारे में, सबके बारे में विस्तृत रूप से अपन चर्चा करेंगे। चाहे तो स्टूडेंट नोट्स भी बना सकते हैं। और इसके बाद में अपना आएगा 10वें नंबर पे कंट्रोल ऑफ हिमोरेज। तो ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, वो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है, हिमोरेजिक जो अपने आते हैं आइटम्स, वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ओटी इल्यूमिनेशन 11 नंबर पे ओटी इल्यूमिनेशन। ओटी इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो ओटी इल्यूमिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। 12वें नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल फील्ड। ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल फील्ड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे करते हैं, साइड ट्रॉली कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें अपन उसमें देखेंगे। इसके बाद 13वें नंबर पे असिस्टेंट ऑफ ऑपरेशन एंड सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली। तो ये वही चीज है जो अभी हमने बात करी। इसके बाद में जनरल सर्जरी, यूरिनरी सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, सभी जो चीजें हैं उनको बेसिक तरीके से अपन देखेंगे। डिमोन्स्ट्रेशन में फिर आता है स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक,
2 नंबर पे ओटी हाइजीन, स्क्रबिंग, हाउ टू वियर ग्लव्स, ग्लव्स कैसे पहने जाते हैं। सबसे पहले तो स्क्रब होने का जो समय आता है तो किस तरीके से स्क्रब होना है, किस तरीके से ग्लव्स पहने जाते हैं। इसके बाद में डिमोन्स्ट्रेशन में आएगा आईवी लाइन की सेटिंग कैसे बनाई जाती है, बैंडेज एंड प्लास्टर एप्लीकेशन, बैंडेज किस तरीके से बांधते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये प्लास्टर किस तरीके से चढ़ाया जाता है। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सूचर का भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसमें भी अपने को अलग अलग प्रकार के सूचर पढ़ना पड़ेंगे कि सूचर कौन कौन से होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल होते हैं, एब्जॉर्बल होते हैं। इसके बाद में पोजीशन ऑफ पेशेंट, ये अपन ने बताया था कि किस तरीके से पोजीशन लगाते हैं, तो इसको डेमो के रूप में भी अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो इसके बाद में फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एना फिजियो से भी आते हैं। तो आपको यही चीजें हैं जो मैंने बताई है, और जो ओटी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।